ज़िंदगी आपकी बहुत परीक्षाएं लेती हैं। कभी हम उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो कभी हम उनमें फ़ेल। जब हम पास हो जाते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है, पर जब हम फ़ेल हो जाते हैं तो हम निराश दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग इनसे दुखी नहीं होते, वह इन्हें पॉजिटिव वे में लेते हैं और गिरने के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। वह लोग एक दिन अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस को पा जाते हैं। पर जो लोग फेल हो जाते हैं वह लोग इस फेलियर को मन पर लेते हैं, उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बुरा महसूस करते हैं, गिर कर दुख का रोना रोते हैं। वह हमेशा दिल से भी करीब और लाइफ में भी बड़ी सक्सेस को नहीं पा पाते हैं। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के रूप में। महर्षि वशिष्ठ बहुत बड़े महात्मा थे। उनसे शिक्षा पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके आश्रम में आया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा पाना चाहता हूँ, कृपया मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्रदान करें। वहाँ बैठे सभी शिष्य उस अजनबी पर हंसने लगे, क्योंकि वह भी गुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा पाने के लिए कई सालों से उस आश्रम में रह रहे थे और गुरु के समीप थे और उनकी सेवा किया करते थे। महर्षि जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अवश्य मैं तुम्हें जरूर ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्रदान करूँगा, पर तुम्हें 1 साल तक घोर तपस्या करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ती करवा दूंगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और महात्मा जी से तपस्या की शिक्षा लेके वह वहाँ से चला गया। बाकी शिष्य बहुत हैरान हुए कि उसे 1 साल में ही ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। 1 साल बीत गया। वह व्यक्ति महात्मा जी से मिलने आया। जैसे सब लोग परीक्षा कर रहे थे, वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय गुरु जी का एक शिष्य जो सफाई करने के बाद टोकरी को ले जा रहा था, अचानक से सारी टोकरी उस व्यक्ति के ऊपर गिर गई। वह व्यक्ति बहुत क्रोध में आ गया और शिष्य को पीट दिया, बुरा भला कहा। बाद में जब महात्मा जी से मिला तो महात्मा जी मुस्कराए और कहने लगे, बेटा, आप अपनी परीक्षा में फेल हो गए हो। हिंसा का त्याग ब्रह्म ज्ञान का पहला कदम है। पर फिर भी मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। जाओ 1 साल तपस्या करके फिर से मेरे पास आना। भगत बहुत निराश हुआ, परंतु महर्षि जी का आदेश पाकर फिर 1 साल तपस्या करने के लिए चला गया। समय बीता। 1 साल बाद वह भगत फिर महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। पहले ही वह नौकर ने उसके ऊपर एक गंदा पानी बाल्टी डाल दिया, जिससे भगत जी भी और उसके बस्तर भी गंदे हो गए। इस बार महात्मा जी को पिछली घटना याद थी। उसने नौकर को पीटा नहीं बल्कि बहुत भला बुरा कहा, और जब महात्मा जी से मिला तो यह घटना महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम दूसरी परीक्षा में भी फेल हो गए हो, क्योंकि क्रोध का त्याग करना ब्रह्म ज्ञान का दूसरा कदम है। एक बार तुम्हारा तप फिर से व्यर्थ हो गया, परंतु मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। लौट जाओ, 1 साल फिर से तप करो। भगत बहुत निराश हुआ और अपने मन में संदेह करने लगा कि वास्तव में मुझे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है भी या नहीं। परंतु वह महर्षि की बात को टाल न सका और 1 साल फिर से तपस्या के लिए चला गया। समय बीता। 1 साल बाद भगत फिर से महर्षि जी से मिलने आया। उस समय वह उनकी रसोई के पास बैठा हुआ था, तो उसके एक शिष्य से रसोई के कूड़े भरा बर्तन उसके ऊपर गिर गया। उस समय वह भगत गुस्सा नहीं हुआ और गिरे हुए बर्तन को उठाकर शिष्य के पास दे दिया।
यह घटना महर्षि तक पहुंच गई। तब उस भगत को बुलाया और कहा, यह परीक्षाएं मेरे कहने पर ही तुम्हारे से ली गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने लक्ष्य के पास हो गए हो। आज तुम हिंसा, क्रोध एवं घृणा से दूर हो गए हो। तुम्हारा मन प्रेम, विश्वास एवं सहनशीलता से भरपूर हो गया है। यह शब्द सुनकर भगत महर्षि जी के चरणों में गिर गया और महर्षि जी को प्रणाम करके अपने घर की तरफ लौट गया। उसने महर्षि जी से ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। आश्रम के सभी शिष्य ने पूछा, भगवान, यह व्यक्ति बिना ब्रह्म ज्ञान लिए हुए घर की तरफ लौट गया? तो महर्षि जी ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति संसार में रहकर हिंसा, क्रोध और घृणा से दूर हो जाता है ना, उसके लिए वही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए हमें अपने जीवन में सब लोगों के साथ प्रेम, विश्वास और अपने अंदर सहनशीलता रखनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर सकें। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।